अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें जी, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें जी। आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं कहा चलो जी घर दी थोड़ी बात सफाई कर लो, क्योंकि कर्टन बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने कहा इनको भी उतार के धो लेती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह इनको धो धा के इनको स्पिनर किया, ये सूख गए हैं। अब इनको लगाती हूँ, शाम का टाइम हो गया और बेडशीट भी मैंने चेंज करी। तुसी आगे बाजी ने एक बेडशीट पसंद आ गई तो बाजी तो लान दाना नहीं, क्योंकि न्यू थी, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने यही डाल दी। और यहाँ पे देखें जी मेरे पर्दे माशाल्लाह धुल के कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं, माशाल्लाह रंग रूप निकल आया है। तो जाहिर सी बात है, सफ़र का महीना अब आने वाला है, तो मैं सफाइयाँ सफाइयाँ इतनी तो मैंने पर्दे वगैरह मैंने नहीं धोना चाहती थी, लेकिन गेस्ट कुछ ऐसे आए थे तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो चलो घर साफ़ होना चाहिए। यहाँ जी मैंने कुशन भी चेयर में चेयर के ऊपर नए कुशन भी डाले हैं। अब जनाब मैं आ गई हूँ ऊपर, पौधों को पानी देना था। आज इतनी गर्मी थी ना, इतनी हब्स हो रही थी, तो किचन मैंने सुबह सुबह ही माशाल्लाह उठ के साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे सुबह फ़ोन आ गया था कि हमने आना है। तो मैंने कहा किचन मैं साफ़ कर दूँ। बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया था। जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ तो मुझे किचन बड़ा अच्छा लगा। तो फिर भी ये फल मैं बाहर निकाल के रख दिए हैं। मैंने कहा चलिए इनकी फ्रूट चाट बना लेंगे और बाकी जो बनाएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जी हम क्या बनाने लगे हैं। ये मैं चिकन ले आई थी, इनको मैंने धो धा के ना मैं फ्रीज में कर दिया है, क्योंकि शाम को खाना बनाऊँगी, उनको शाम को ही उन्होंने आना है। तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, सुबह सुबह मैंने बेटे से मंगवा लिया था, मैंने धो के रख दिया है। और ये देखें जी, ये फिर सारा तहस नहस मची हुई है। मैं क्या मच्छी तो मैं आज तुम साफ़ नहीं करना ये जी। जब मैंने पर्दे शर्दे धोते तो मैनू थकावट हो गई। मैं कहा चलो आज तक आप अपने से चाह दें, क्योंकि मैंने चाय बहुत ज़्यादा कम कर दी है। और यहाँ जी मैंने कपड़े वगैरह जो धो के रखे हुए थे, और मैंने ये भी रूम साफ़ करना है, तो मैंने इन कपड़े वगैरह उठा के नीचे लेके जाऊँगी। आज अपनी अलमारी को भी सेट सूट करूँगी। कपड़े धो के मैंने ऊपर ही रख जाती थी, फिर बच्चों ने जो पहना था वो निकाल के ले जाते थे, तो बड़ी आलसी मैं हुई सही। लेकिन मैंने कहा नहीं ना जी ना, आज तेल अपनी अलमारी साफ़ करके ही सा लेना है। और यहाँ जी फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि चाय मैंने बहुत कम कर दी, क्योंकि चाय मैंने पीती नहीं हूँ। कभी कभार जब थकन हो जाती है, एक्स्ट्रा ऐसा कोई काम कर लूँ तो फिर तलब होती है चलो जी मैं आज स्ट्रॉन्ग चाय पीने लगी जी। वैसे तो मैं डॉक्टर ने मैंने दूध पत्ती किया, लेकिन दूध पत्ती तो मेरे हलक तो नीचे नहीं जी उतर दी। तो मैं कहा चलो डॉक्टर साहब आज थोड़ी जी बदपरहेज़ी कर लेने, अल्लाह मालिक के यहाँ मैं बना लेंगी अपने लिए चाय। और जनाब मैंने चाय रख दी है। और मैं आपसे बता दें कि गेस्ट मेरे बड़ी दूर से आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनका दिल कर रहा था हमें मिलने को, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ। ए लो जी मैं चीनी लो दी जी, हुण मैनू अच्छी तरह उबाल दवाना जे, तो फिर मैं ये पाना जे दुध। और तुसी दसो जी तुहाडे अजकल रोज़ो शब कैसे गुजरदे हैं, क्योंकि तुसी कमेंट नहीं करते, तो लाइक ही तुसी बहुत कंजूसी करदे हो। तो प्लीज़ मैनू लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो इसी तरह तुहाडे नाल मेरा प्यार बनिया रहेगा। और यहाँ मैंने जी कप लिया, छाननी पा ली, और मैं प्लेट भी कट ली जी। मैं क्या ट्रे की लेना, छोटा जा कप है, इनू प्लेट च ही रख लो। हुण मैं क्या चल कहवा कड़ गया है ना कि सड़ बाली जाए। ए टोकरी ए मिर्चां वाली टोकरी बार बार गई थी, मैं चुक के साइड ते किया। मैं क्या असी भी पाकिस्तानी हाँ, तो जुगाड़ ला ही लेंगे। फिर मैंने निकाल लिया जी दूध। अब मैं दूध डालूंगी इसमें, और मज़े की दूध पत्ती नहीं जी, स्ट्रॉन्ग चाय बनाएंगे, फिर चाय पियेंगे। और जाहिर सी बात थकन थोड़ी उतरेगी तो बाकी काम भी यानी कि कुकिंग शुकिंग करेंगे, तो आप लोगों के साथ वो भी बताएंगे कैसे। यहाँ मेरी चाय बन रही है, मेरी बेटी आ गई है, कह रही है मम्मा मैं बाबा से शिकायत करूँगी अब चाय पीने। मैं कहा चल चुप कर, आज मैं काम शाम किया है, मैंने थकावट हो रही है, मैं चाय पीनी है। और जाहिर सी बात है जो मेरे डॉक्टर साहब हैं मेरा ब्लॉग वो भी देखते हैं, और जब मैंने सुबह उनसे मेडिसिन लेने जाना तो उन्होंने मुझे कहना ले पैन तू चाय पी लिए। इस वक्त मैंने उन्हें बताऊंगी ना कि मेरी तबीयत थोड़ी रात को ऐसे थी कि वैसे थी, तो वो कहेंगे तुमने चाय पी है। तो यहाँ जनाब मैं आ गई हूँ ऊपर के दिखाती हूँ आपको पौधों का हशर। मैं काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी इतनी सुबह उठते उठते हो जाती थी, तो फिर ऊपर आने का तो बिल्कुल दिल करना चाहिए। बिल्कुल पौधे सूख चुके हैं। मैं अपनी वीडियो कह रही थी कि इनको थोड़ा साफ़ सुफ करो, इनको खाद वगैरह डालो, अल्लाह करे ये फिर दोबारा हरे हो जाए। क्योंकि जो मैंने अपनी ऊपर रखे थे पौधे वो भी मैंने नीचे उतारे हैं, उनको पानी दिया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ बेहतर हो गए हैं, पौधे ग्लो करने लगे हैं। तो यहाँ जी मैं आपको ऊपर की छत का दिखाती हूँ। बारिशों में इतने छत मेरा ख़राब हो गया ना। इंशाल्लाह कोशिश तो है कि इंशाल्लाह कुछ करेंगे, आप लोगों के हमारे साथ ताउन रहा तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम इस घर का कोई सेटअप हम लगाएंगे। और यहाँ जनाब जी मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे मैं देखा मैंने कहा चाय यानी उबल के चूल्हा मेरा तहस नहस हो जाए। मैं आज सुबह उठ के बड़ी मेहनत से सफाइयाँ की सन, तो चाय को मेरी उबाल आ गया। चाय में डाल के नीचे लेके जाती हूँ, फिर सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। और जनाब चाय मैंने पी ली है। और ये दिखाती हूँ जो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हुए हैं, मेरी नज़र इनके ऊपर पड़ी है, और ये यानी बड़े गंदे हो रहे हैं, तो इनको तो मैंने भी हाथ नहीं लगाना। ये बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। ये तो अपनी हेल्पर को बुलाऊँगी तो वो मुझे धो के, तो फिर यानी सी बात है उसके साथ यदि मैं भी मिलजुल के काम कर लूँगी। तो काफ़ी जो मैंने उरे परे ये लगाए हुए हैं ना, तो बड़े गंदे हो गए हैं, तो मैंने कहा अब इनको
नेक्स्ट टाइम पे छोड़ो, अभी कुछ नहीं करना। ये मिट्ठू मेरा निकला हुआ है, मिट्ठू को अब मैंने करना है बंद, और जो बंद करना है मैं आपको दिखाऊंगी कि बड़ा मेरे लिए मसला बनता है। बच्चे बाहर गए हुए हैं और जनाब ड्राइंग रूम मैंने पूरा साफ़ कर लिया। और मैंने बच्चों का तो खबरदार जे तुसी ड्राइंग रूम की कोई चादर सोफा या गद्दी सुद्दी एक दूजे अल सुट्टी तो मेरे तो बुरा को नहीं जगह। बच्चे समझ गए कि भाई माँ ने चुक लेनी है जुत्ती तो अज इस कमरे नहीं जाना। ये भी उतार के वाश करूँगी, ये भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं जो मैंने उठा के भाई लेके जानी है। और ये डेक है, मैं कह रही हूँ कि नहीं कहीं ऊपर दीवार के फिर सेट करवा लूँ। फिर जनाब जी मैं ऊपर आ गई हूँ, बच्चों को भूल लगी हुई थी भूख, तो मैंने तो चाय पी ली थी और बच्चे कहते हैं मामा हमें शेक बना दो। फिर आम एक पड़ा हुआ था, मैंने उनको शेक बना दिया। इतने में शाम हो गई थी, तो मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है अब मैंने कुकिंग भी करनी है, मैंने मसाला तैयार करना है। ये जी मैं चिकन की भुनाई कर रही हूँ और मसाला मैंने ग्रैंड में डाल दिया है। हरी मिर्ची और टमाटर मैं घर के मसाले डालती हूँ, कोई मैं यानी कि एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती हूँ। और ये बच्चों को दूँगी क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। जो जनाब मैंने मिट्ठू को कर दिया बंद पिंजरे में, तो बड़ा औखा बंद हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हम ये जब बाहर निकलता है इसको किस तरह बंद करते हैं। अब इसके पर भी ज़्यादा यानी कि पर बड़े हो गए हैं, तो इनको अब मैंने इसके पर कटवाने जाने, क्योंकि ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी उड़ारियाँ मारता है। फिर जी मेरे बेटे की सालगिरह थी, क्योंकि जो मुहर्रम में आती है तो हमने नहीं की, तो वो कहता मामा सालगिरह तो नहीं की लेकिन गिफ्ट तो दे दें, गिफ्ट तो बनता है। तो फिर वो मार्केट में उसे ले आई, उसने जी कैरम लेना था। अब जुनून चढ़ गया जी, हमने कैरम लेना है, हमने कैरम लेना है। तो मैंने कहा चलें, उसके बाबा ने पैसे भेजे हैं तो इसको जो दिल करता है इसको ले दो। तो हम जी शॉप पे आ गए थे, इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरा दिल घबरा था। मैंने कहा बस जल्दी जी हमने कैरम लिया, अब देखें जी कब तक हमारा शौक़ पूरा होता है, कब तक हम इसे इस्तेमाल करते हैं, फिर उठा के हम स्टोर में रख दें। फिर मेरी बेटी ने कहा मामा इसे कैरम लेके दिया है मुझे, आप केक लेके दो। फिर मैं जनाब वहीं से मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर बेटे को कहा चलो जी मोटरसाइकिल तो लत्त तुसीं रखी हुई है तो सानू बेकरी से ले चलो। फिर जी बेकरी में आ गए और यहाँ जी जितने ज़बरदस्त केक थे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि 14 अगस्त में केक बनाए हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे। शुक्र है जी पाकिस्तानियों को ने भी कोई अपने मुल्क का कुछ ना कुछ निकाला है, केक शेक ये अभी रूल निकले हैं जी। केक भी 14 अगस्त के बनते हैं हर चीज़। पहले तो बच्चे हम तो कपड़े ही पहनते हैं, ये झंडियाँ वगैरह ये देखिए बड़ा अच्छा उन्होंने केक यानी बनाए हुए हैं, बहुत मुझे अच्छे लगे हैं बहुत जानी। तो मैंने कहा क्यों ना एक क्लिप आप अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। जी मैं अपनी बेटी के साथ छोटा सा मोटा छोटू सा केक लेके आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा मैंने यही लेना है। मैंने कहा आप 1 पाउंड का ले लो, सब भी खा लेंगे। नहीं जी मैंने यही लेना है। फिर उसने अपनी पसंद का ले लिया। यहाँ जी शाम हो गई है, मेरी बेटी भी आ गई थी, उसको मैंने थोड़ा सा फल काट के दिया और यहाँ बनाने लगे हैं जी हम पास्ते की तैयारी कर रहे हैं। और बेटी के साथ थोड़ी गपशप हुई थी कि और यहाँ जी मैं ऊपर आ गई हूँ। शाम को गेस्ट आ गए, खाना वगैरह खा पी के हम फारिग हुए हैं। भांडे शांडे मैं सारे लश्कारते, किचन कुचन में सारा साफ़ कर लेते हैं। अभी आपको बताऊंगी आगे चल के साथ मेरे साथ क्या सीन हुआ। खाना वगैरह तो हमने इकट्ठा खा लिया था, और फिर एक्स्ट्रा लग जाती है शाम को भूख, जब देर तक जागती हैं। तो मुझे यानी कि यहाँ पे आके मेरा मीटर बड़ा शार्ट हो जाए। बच्चों जब मैं ऊपर आई हूँ किचन में, अपने लिए मैंने दूध लेना था, मेडिसिन लेनी थी, तो बच्चों ने कहा मामा हमें भूख लगी, हमें दोबारा से यानी कि मकरोनी भी डाल के ला दें, और दाल चावल भी मैंने बनाए थे साथ चिकन के, तो मामा हमें दाल चावल भी ला दें। मैंने कहा चलें जी, उनके लिए बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ प्लेटें। और मुझे यकीन क्योंकि मेरा जो खुद एसी में बैठ जाते हैं और मुझे कहते हैं जी, मैंने कहा जल्दी दूध गर्म करके ले आऊँगी और मैं भी सुकून से आके मेडिसिन खा के बैठूँगी। नहीं जी मामा हमें भूख लगी, हमें जी मकरोनी भी ला दें, दाल चावल भी ला दें, और जो शामी बनाए हैं वो भी ला दें। ये मैंने क्लिप मेरे से मिस हो गया था, ये मैं नहीं क्योंकि बच्चे चिकन नहीं खाते, उनके लिए मैंने दाल चावल बनाए थे, साथ मकरोनियाँ बनाई थी और बड़े मज़े की बनी थी। ये क्लिप मैं शूट करना भूल गई थी कि ऊपर शदीद गर्मी थी, लाइट चली गई थी। फिर मैं कुछ ये थोड़े से चावल बचे थे तो मैंने साइड पे रख दिए, कुछ चिड़ियों को डाल देंगे। यहाँ जी मकरोनियाँ डाल दी, उस ओवन में गर्म करूँगी और बच्चों को दूँगी। और यहाँ से यानी बर्तन धो धा के फारग हुई। यकीन करें सुबह ऐसे लगता है जैसे मैंने किचन साफ़ किए नहीं, इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं जैसे मेरे करते हैं। अभी जी मौजी हैं, छुट्टियाँ हैं, 2-3 दिन रह गए हैं, स्कूल भी खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, फिर माशाल्लाह जल्दी सोए करेंगे, जल्दी उठे करेंगे। ये फिर रूटीनें कहाँ रह जाएंगी। मैं भी ये कह रही हूँ अभी मौजें कर लें जी, उनकी मौजें। यहाँ पे जी मैंने उनको प्लेटें बना के दी हैं, वो भाई दोनों नीचे लेके चले गए हैं। फिर जी मैंने अपने लिए कप निकाल लिया, दूध गर्म करके पीऊँगी और साथ मेडिसिन लूँगी। दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन ये है कि उन्हें कड़ी तोला थे कड़ी चमाशा, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कि मेरी तबीयत के साथ क्या होता है। कभी तो ऐसे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं है, और कभी ऐसे लगता है कि ये सांस आएगा तो अभी सांस नहीं आएगा। आप मेरे साथ मेरे लिए दुआ करें। और फिर जनाब ये एक प्लेट रह गई थी मेरे बेटे की, तो मैं वो भी लेके नीचे जा रही हूँ। और लो जी मत बज के चमचा ना खोना जी थले, मैं बॉक्स वाला गिलास खोल लिया।
जैसी बात है मेरी तो आज सुबह से रूटीन इतनी टफ हो गई थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, फिर जो एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो पता भी यानी कि बीमार शमार बंदे का की हाल हो जाएगा, जेडे बीमार नहीं होते मेरी यानी कफियत नूं समझणगे। या मैं चुक चक के भांडे सिंक के सुटे, मैं कहा ना बाबा हुण तो नहीं धोने, जो उठांगी सुबह ही धोवांगी। हुण नीचे चलियाँ, चीनी फिर अपने दूध च पान लगी, और ये प्लेट है बेटे को आवाज़ दी है कि आपके लिए, जो उसकी सिस्टर ने कहा जी मैंने भी खानी है। और लो जी बर्तन जो थोड़े से बचे थे, फिर मुझे दोबारा ऊपर आना पड़ा है। और चाय शाय वाले बर्तन जो उन्होंने पी है, जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने चाय वगैरह पी है, तो मैं क्या पौड़ियाँ बर्तन पे ने ठुड्डा, जैसे आपको पता है कि मेरा किचन ऊपर, मैं क्या ठुड्डा बज गया तो स्यापा पड़ेगा, मैं क्या ऊपर ही ले जानी, क्योंकि सुबह सफाई भी खुद ही करनी पेगी। और यहाँ जनाब मैं ऊपर आ गई हूँ, यहाँ मैं सिंक में सारे बर्तन रखने लगी हूँ, क्योंकि मेरे से अब यानी कि ये काम नहीं होगा। देखें जी अब नीचे जाऊंगी और ये देखें जी मेरे पौधे बहुत अच्छे हो गए। और कुछ अपने बहन भाइयों के साथ कुछ अपने दुखड़े भी शेयर करनी है, क्योंकि आज दिल बहुत सैड हो रहा था। सारी सी बात है, अब मुझे कुछ घर में ऐसा है कि क्या करें, मैंने सारी ज़िंदगी रिश्ते बनाने में गुजार दी हैं और खुद अपनी कदर खो दी है कि मैं भी कुछ थी। और मुझे जैसी बहनों में सबसे बड़ी हूँ, भाई से छोटी हूँ। अम्मी अब्बू नहीं है तो समझना पड़ता है कि हर रिश्ते को लेके चलना पड़ता है, लेकिन एक रिश्ते को निभाती हूँ तो दूसरा यानी कि ऐसे लगता है जैसे हाथ से निकल जाए, दूसरे को निभा यानी कि देखती हूँ तो लगता है ये तीसरा निकल जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बस अब क्या करूँ। यहाँ पे मेरा दिल बड़ा आज उदास था, और आज मुझे अपनी अम्मी अब्बू की बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही थी। तो क्या कहते हैं, जब बेटियाँ उदास होना तो माँ बाप बहुत याद आते हैं, चाहे वो ज़िंदा हों। अल्लाह पाक जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनके सदों पे उनका साया सलामत है। माँ बाप बहुत अनमोल चीज़ होते हैं, इनकी कदर किया करें। मुझसे पूछें, जब मेरे थे तो मैंने कदर नहीं की, अब नहीं है तो ये कि ऐसे हाथ कहता है कि जैसे हाथ मार मार के चीज़ ढूंढो तो नहीं मिलती। और आप भी कहेंगे कि बाजी लगता है बड़ी उदास है। फिर मैं नीचे आ गई हूँ, मिट्ठू को देख रही थी, और मिट्ठू भी बस मेरी तरह चुपचाप है, क्योंकि जब वो खुला होता है तो आज़ाद होता है, जब वो बंद हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है पिंजरे में तो फिर पंछी कैद ही होता है ना। और यहाँ जी मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था तो वो सुनने लगी थी। और यहाँ जी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपनी कबट वगैरह सही की थी। मैंने कहा कि मेरे तो मत वजी कपड़े धो के तो सुट्टी आनी हैं, तो बच्चों को जाहिर सी बात है कोई मिलते नहीं हो, मुझे आवाज़ दे मामा कपड़े कहाँ हैं, मामा कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा पुत्तर आज सारे मैं अब तुहाड़ियां अलमारियां चलानियाँ, तो जिथे जिथे पी होंगे तो बंदे के पुत्तर हाल कढ़िया जी, एक चीज़ कढ़े एक शर्ट निकालनी है तो 3 फेंकने की है। ये जी मैंने रिंग लाइट ले तो लिया, लेकिन मैं सादा जहा बंदा हूँ, मैं मोबाइल से वीडियो बना लेती हूँ। मैं इसमें नहीं, बस एक ही दफ़ा बनाई है, वो जो मेरी बेटी आई थी, तो फिर मैं नहीं बनाई जी। सुबह जुम्मतुल मुबारक है, ये बेटे कपड़े प्रेस करने के लिए देती हूँ। यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।